दोस्तों, आप हमारे साथ इसके पहले सुनहरा और रोमांचक सफर तय कर चुके हैं, जिसमें आपने ब्रह्मांड की विशालता और उसमें मौजूद बहुत सारे प्लैनेट और स्टार्स व साथ ही गैलेक्सियों के बारे में जाना। और आज हम बात करेंगे हमारे सौर मंडल की कि आखिर हमारा सौर मंडल कितना बड़ा है। और आज हम आपको अपने सौर मंडल की यात्रा पर लेकर चलेंगे। दोस्तों, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह और सूर्य मौजूद है, लेकिन ये हमारे सौरमंडल की आखिरी सीमा नहीं है। इसके अलावा भी हमारे सौरमंडल में बहुत सारी चीजें मौजूद हैं और इस हिसाब से आप हमारे सौरमंडल की विशालता का एक अनुमान तो लगा ही सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपना सफर शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा सौरमंडल वास्तव में कितना बड़ा है। लेट्स बिगिन। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। हम अपने इस सौर मंडल का ये सफर हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े तारे यानी सूरज से करेंगे। दोस्तों, हमारा सूरज सौर मंडल में मौजूद सभी ग्रहों को रोशनी प्रदान करता है। सूरज के केंद्र में अरबों और खरबों की मात्रा में हीलियम और हाइड्रोजन गैसें मौजूद है, जिनके कारण यह हमेशा जलता रहता है। सूर्य की सतह का तापमान लगभग कई हजार डिग्री सेल्सियस के पार है। सूरज में उठने वाली आग की लपटें इसकी सतह से कई हजार किलोमीटर ऊपर तक चली जाती हैं। दोस्तों, हमारे सूरज के सबसे करीब स्थित ग्रह बुध यानी मरकरी है और सबसे दूर स्थित ग्रह नेपच्यून है। लेकिन ये हमारे सौर मंडल का अंत नहीं, बल्कि इसकी सीमा से भी बहुत आगे तक हमारे मंडल का विस्तार है। हमारा सौर मंडल इस ब्रह्मांड की विशालता के आगे समुद्र में पानी की एक बूंद के बराबर भी नहीं है। सूरज के बाद अब हम सौर मंडल के दूसरे ग्रहों की यात्रा पर चलेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि सूरज की लाइट को इन ग्रहों में पहुंचे नजदीक स्थित ग्रह मरकरी की तो वहां पर प्रकाश को पहुंचने में लगभग 3 मिनट का समय लगता है और उसके बाद शुक्र ग्रह में प्रकाश पहुंचने में लगभग 6 मिनट का समय लगता है। और हमारी पृथ्वी जो सूरज से लगभग 15,000 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, वहां तक सूरज से प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड्स का समय लगता है। मंगल ग्रह पर सूर्य का प्रकाश पहुंचने के लिए 13 मिनट लगते हैं और एस्टेरॉयड बेल्ट जो कि मंगल और जुपिटर के बीच स्थित है, उसे पार करके सूर्य के प्रकाश को जुपिटर तक पहुंचने में 43 मिनट का समय लगता है। दोस्तों, वहीं अगर बात करें सौरमंडल के आखिरी ग्रह नेपच्यून की, जो सूरज से लगभग 4,50,000 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है, वहां तक सूरज की किरणों को पहुंचने में लगभग 4 घंटे और 10 मिनट का समय लगता है। ये समय सूर्य की किरणों को इन ग्रहों में पहुंचने में लगता है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम आपको कुछ ही मिनटों में इस पूरे सौर मंडल की यात्रा करवा देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वाइजर 1 स्पेसक्राफ्ट, जिसे इंसानों के द्वारा साल 1977 में अंतरिक्ष में भेजा गया था, जो प्रेजेंट में इंसानों द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया सबसे अधिक दूरी पर स्थित स्पेसक्राफ्ट है। वो खुद भी आज तक अपने 50 साल के सफर में सूरज की गुरुत्वाकर्षण सीमा से बाहर नहीं निकल पाया है। तो आप इस सोलर सिस्टम की विशालता का अंदाजा शायद लगा सकें। हमारी सोलर सिस्टम के आखिरी ग्रह नेपच्यून के बाद क्यूपर बेल्ट मौजूद है, जिसमें बहुत ही विशाल एस्टेरॉयड और चट्टानें मौजूद है। और इसी क्यूपर बेल्ट में मौजूद प्लूटो, जो कि अब ग्रह नहीं है, उस तक सूर्य की किरण को पहुंचने में लगभग 5 घंटे 30 मिनट का समय लग जाता है। दोस्तों, वाइजर इन स्पेसक्राफ्ट वर्तमान में पृथ्वी से 20 अरब किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि इतनी ज्यादा दूरी पर भी सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि हमारे सौरमंडल की सबसे आखिरी परत ऑट क्लाउड है, जो हमारे सोलर सिस्टम की आखिरी सीमा के रूप में जानी जाती है। आपको बता दें, हमारे सूरज की ग्रेविटी भी यहीं तक अपना कार्य करती है और इसके आगे न जाने सूरज की ग्रेविटी का एहसास होता है और ना ही सूरज का प्रकाश पहुंचता है। इसके आगे अंधेरे से भरा हुआ ब्रह्मांड मौजूद है, जहां हम साधारण इंसानी आंखों से कुछ भी नहीं देख सकते। यहाँ हमें चीजों को देखने के लिए ऐसी चीज चाहिए जो इंफ्रारेड किरणों को आसानी से देख सके, क्योंकि यहाँ सूरज का प्रकाश नहीं पहुंचता।
दोस्तों, सूरज के प्रकाश को भी इस लेयर तक आने में लगभग 1 प्रकाश वर्ष का सफर तय करना पड़ता है। आप इस बात की शायद कल्पना कर सकें कि लाइट की इतनी ज्यादा स्पीड होने के बाद भी जब उसे यहाँ पहुंचने में 1 प्रकाश वर्ष का समय लग जाता है, तो यदि हम इंसानों द्वारा बनाए गए स्पेसक्राफ्ट से यदि सौरमंडल के इस बिंदु तक का सफर तय करें, तो हमें यहाँ पहुंचने में कितना समय लग जाएगा। इस लेयर में सूर्य की ग्रेविटी खत्म होना हमारे सौरमंडल का अंत नहीं है, बल्कि वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे सौरमंडल का क्षेत्रफल 2 प्रकाश वर्ष से भी ज्यादा की दूरी तक फैला हुआ है। दोस्तों, हमारे इस विशाल ऑब्जर्वेबल ब्रह्मांड में 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा गैलेक्सियां मौजूद है और हर गैलेक्सी में लगभग 25 से लेकर 40,000 करोड़ की संख्या में तारे मौजूद हैं और हमारे सूर्य भी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के इन्हीं 25,000 करोड़ तारों में से एक तारा है। अंतरिक्ष में मौजूद प्रत्येक तारे का अपना खुद का एक सौरमंडल होता है, जिसमें बहुत सारे ग्रह इन तारों की परिक्रमा करते हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि अंतरिक्ष में केवल एक ही सौरमंडल मौजूद है, जिसके एक छोटे से ग्रह पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, बल्कि अंतरिक्ष में हमारे सौरमंडल की तरह ही हजारों या फिर लाखों की संख्या में दूसरे सौरमंडल मौजूद हो सकते हैं। लेकिन जब प्रकाश को ही हमारे सौरमंडल के बाहर निकलने में 1 से 2 प्रकाश वर्ष का समय लग जाता है, तो इंसानों के लिए किसी दूसरे सौरमंडल जिसका अस्तित्व हो वहां तक पहुंचना असंभव है। दोस्तों, हमारे सूरज के बाद हमसे सबसे नजदीक स्थित तारा अल्फा सेंटोरी है, जो हमसे लगभग 4.5 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है और हमारे इतने नजदीक होने के बाद भी आज तक हम इस तारे और उसके सौरमंडल के बारे में ज्यादा जानकारियां नहीं जुटा पाए। तो आप सोच ही सकते हैं कि ब्रह्मांड में मौजूद और भी सौरमंडल जिनका अस्तित्व हो सकता है के बारे में हम कितनी ही जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि इस क्षेत्र में हमारा नॉलेज अभी भी 0 से ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए केवल ये कह देना कि सौरमंडल सूरज और उसके 8 ग्रहों के बाद समाप्त हो जाता है बिल्कुल सही नहीं है। दोस्तों, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी इतनी ज्यादा बड़ी है कि प्रकाश को भी इसके एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष से भी ज्यादा का समय लग जाता है। तो फिर इस गैलेक्सी में मौजूद अन्य तारों और उनके सौरमंडल की विशालता का अंदाजा शायद आप लगा पाएं। और यदि हमारी गैलेक्सी में किसी दूसरे सौरमंडल का अस्तित्व हुआ, तो हो सकता है वहां हमारी पृथ्वी की तरह किसी ग्रह में जीवन मौजूद हो और हमारी तरह ही कोई दूसरी इंसानी सभ्यता वहां पर निवास करती हो। तो दोस्तों, सौरमंडल की विशालता और हमारी गैलेक्सी में किसी दूसरे सौरमंडल के होने की संभावना पर आपके क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में बताना। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।